गांधी भवन में तमाम लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं। ये बैनर देख सकते हैं। लखनऊ में जगह जगह पे ऐसे बैनर्स आपको दिखाई देंगे। अभी असद साहब जिंदा है, अभी संविधान बाकी है और हमारा घर जलाया, मार डाला, आबरू लूटी। सितमगर होश में आते कभी भी जान बाकी है। इतने सेकुलर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुस्लिम बहुल सीट को चुनते हैं। अखिलेश यादव आजमगढ़, चंद्रशेखर रावण नगीना, राहुल गांधी वायनाड। आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, आजमगढ़ से हैं। आजमगढ़ के अंदर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके लिए एमआईएम क्यों आवाज नहीं उठा? आपका राष्ट्रपति हिंदू, कर्नल हिंदू, जनरल हिंदू, पीएम हिंदू, गवर्नर हिंदू, आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री हिंदू, हेमंत बिस्वा हिंदू। उसके बाद भी अगर इस बीजेपी सरकार में हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है, इसी सियासत, ऐसी सरकार पे तूफानों से आग मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। समाजवादी, कांग्रेस, बसपा, तमाम सेकुलर का पीछा छोड़ो, मजलिस का हाथ पकड़ के आगे बढ़ो। एमआईएम पार्टी जिंदाबाद। मुझे ये फक्र है कि अगर हम पर ये आरोप लगता है कि मेरी वजह से ये तमाम सेकुलर पार्टियां हारेंगी, तो मुझे फक्र होगा कि हम इतनी ताकत में आ चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ हनम जाहिद। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आज पहला राज्य स्तरीय सम्मेलन है लखनऊ के गांधी भवन में। तमाम लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं। ये बैनर देख सकते हैं। लखनऊ में जगह जगह पे ऐसे बैनर्स आपको दिखाई देंगे क्योंकि 2027 के चुनाव से पहले एमआईएम जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इस बार का क्या कुछ मुद्दा होने वाला है एमआईएम के लिए, तमाम यहाँ पर जो लोग हैं लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैम से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जन्नत बानो है। मैं कुशीनगर जिले से मैं आई हूँ। अच्छा, यूपी के तमाम अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर आए हैं। क्या कुछ उद्देश्य है और 27 चुनाव को लेकर क्या कुछ आप लोगों की तैयारी रहने वाली है इस बार? मैम 2027 का यही हम लोग का पैगाम है कि बेरोजगारी चरम सिरा पर चल रहा है, महंगाई चरम सिरा पर चल रहा है, बेरोजगारी चरम सिरा पर चल रहा है। हम लोग को विकास चाहिए, विनाश नहीं चाहिए। इसलिए मैडम छात्र पढ़ करके माता पिता बहुत मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन रोजी रोटी नहीं मिलता है। उनको 30 बरस 35 बरस हो जाता है, उसके बाद वह जो विदेश जाते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन आशा माँ बाप ले करके चलते हैं कि हमारे बच्चे रोजी रोटी करेंगे, हमारे बच्चे नौकरी करेंगे, लेकिन नौकरी के नाम पर शून्य है। इसलिए जो भी सरकार आते हैं रोजी रोटी देने के काम नहीं करते हैं, खाली बड़े बड़े बात करते हैं, लेकिन हमारे नौजवान बच्चों को जो है कि भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। क्या लगता है इन सारे तमाम मुद्दों पर समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो और या कांग्रेस हो, सभी लोग आवाज उठाते? क्या एमआईएम की आवाज उठाने से क्या लग रहा है बदलाव हो जाएगा? इसलिए मैडम जब जब जुल्म होता है तब तब एमआईएम पार्टी आवाज बुलंद करता है, और जब भी कोई बात होता है तो वो आवाज वैसी साहब बुलंद आवाज करते हैं और कहते हैं कि नौजवान जो है इधर उधर भटकेंगे नहीं, उनकी विकास चाहिए, विनाश नहीं चाहिए, उनकी रोजी रोटी चाहिए। महंगाई पर भी आवाज उठाते हैं, जहाँ भी कहीं भी जुल्म होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। इसलिए भाईचारा हम लोग मेल करके चलते हैं। वैसे साहब खाली मुसलमानों की बात नहीं, हम लोग को मिलजुल के चलने वाले हैं। इसलिए जब भी आप देखिए कोरोना में मुसलमान खाना लेकर के पड़े थे, यहाँ जो है जो नहाए कुंभ में गए थे, सारे लोगों ने अपने दरवाजा बंद कर दिया, मुसलमानों का दरवाजा खुल गया और खोल करके और हम लोगों ने कहा पानी लीजिए, खाना लीजिए। और हम लोग इंसान है, इंसानियत को दायित्व को निभा करके अपने माँ को गोदियों में समेट जाना है, तो हम इंसान हैं, इंसानियत निभाएंगे। हम जात पात नहीं जानते हैं, हम इंसान जानते हैं। अच्छा, मुसलमान तो झोली भर भर के अखिलेश यादव को वोट देता है। अभी पिछले चुनाव की बात की जाए, ओवैसी साहब से लोग क्यों जुड़ेंगे? मुसलमान को तेजपात को पत्ती बना दिया गया है कि जब चुनाव आता है तो उनको बिरयानी की तरफ पघाड़ लिया जाता है, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो उनको दरी पर जो है दरी बिछाने को दिया जाता है। अखिलेश यादव वह जो है एक भी नौकरी दिए हो तो बता दे, अगर कांग्रेस दिया हो तो बता दे, मायावती जी दिए हो तो बता दे। इस बार क्या सोचा आप लोगों ने? मैंने कहा कि जिसका जो है संख्या है उसके अनुसार से सबको रोजी रोटी देना चाहिए, आरक्षण देना चाहिए। सबको अधिकार है इस भारत में। इसलिए कोई डाल बाकी नहीं था कि जिन लोगों ने अपना शहीद किए, कुर्बानी चढ़े, अपने देश को आजादी में चढ़ बढ़ के हिस्सा लिए। आज जो है कि 70 बरस से वह नौकरी कहाँ है?
ठीक है। आज नौकरी कहाँ है? महिलाओं को कहते हैं नारी शक्ति। नारी शक्ति के पास नौकरी नहीं रहेगा तो वह कैसे कमर को उसको मजबूत किया जाएगा? महिलाओं को इसलिए उनको तोड़ा जा रहा है, निमोड़ा जा रहा है, इसलिए भाजपा सरकार में। हाँ, भाजपा सरकार में। पढ़ाओ बेटियां, बढ़ाओ बेटियां। जब नौकरी नहीं रहेगा बेटियां बढ़ेंगी कैसे? असदुद्दीन ओवैसी आएंगे तो सबको नौकरी मिल जाएगी। हम लोग इंसाफ के लिए मरते हैं, हम लोग को हक के लिए मरते हैं, हम लोग को नाम कार के हम लोग को फिर चले जाना है, यहाँ रहना नहीं है और लेकर के जाना भी नहीं है। जिसको लेकर के जाना है वो लेकर के विदेश भाग जाते हैं। हम लोग को भारत में दिखाना है, भारत को लोगों को जियाना है, भारत को लोगों से प्रेम करना है। ईद में भी गले मिलेंगे और जो है होली में भी गले मिलेंगे। पहला राज्य स्तरीय आप लोगों का सम्मेलन है 2027 चुनाव के लिए। एमआईएम अभी से एक्टिव मोड में नजर आ रही, क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं इस पर? मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे मौका दिया। मुद्दे यही रहेंगे, जिस तरह से एक कौम हमारे इस्लाम पर और मुसलमानों पे आए दिन तनकीद किए जाते हैं, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आवाज़ उठाई जाती है और आए दिन दलित समाज को मारा जाता है, मुसलमानों को मॉब लिंचिंग की जाती है और भी बहुत सारे मसले हैं। मैं इसी के साथ कहता हूँ, जिस तरह से लोगों ने आज देखा है कि हालात बद से बदतर बना दिया गया है, चाहे वो सपा का रास्ता ही रहा हो चाहे कांग्रेस का, सब लोगों ने हम मुसलमानों को ठगने का काम किया है। मुसलमान 70 साल से एक दूसरे का बस्ता ढो रहा है। मैं एक शेर के माध्यम से अपने लोगों को बताना चाहूंगा, न घबराओ दीवानो वतन की आन बाकी है, न घबराओ दीवानो वतन की आन बाकी है, अभी इंसाफ जिंदा है, अभी संविधान बाकी है। न घबराओ दीवानो वतन की आन बाकी है, अभी असद साहब जिंदा है, अभी संविधान बाकी है। और हमारा घर जलाया मार डाला आबरू लूटी, हमारा घर जलाया मार डाला आबरू लूटी, सितमगर होश में आ देख अभी भी जान बाकी है, सितमगर होश में आ देख अभी भी जान बाकी है। ये धरती है शिवाजी की फुले महाराज का गुलशन, ये धरती है शिवाजी की फुले महाराज का गुलशन, अभी अम्बेडकर के कामों का सम्मान बाकी है, अभी अम्बेडकर के कामों का सम्मान बाकी है। अब मैं दो लाइन और मुस्लिम भाइयों के लिए कहूंगा, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान निजामुद्दीन की दिल्ली, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान निजामुद्दीन की दिल्ली, इन्हीं वलियों के चौखट से वतन की आन बाकी है, वतन की शान बाकी है। लग रहा है चिराग 2027 में एमआईएम जला पाएगी यूपी के अंदर। इंशाअल्लाह। देखिए, हमारे करीम उलमाए कराम जिस दिन अपनी तारीख के तरफ अपने लोगों को मोड़ने का काम करेंगे, इंशाअल्लाह ये जो भी लोग हैं जो तीतर बन के हमारे बीच में हमारे कौम में आते हैं, इंशाअल्लाह सब लोग खत्म होंगे। इंशाअल्लाह एमआईएम का परचम बुलंद होता हुआ नजर आएगा, बुलंद होता हुआ नजर आएगा। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? जिस तरीके से पिछले चुनाव में रिजल्ट देखा गया एमआईएम का, इस बार क्या वही रिजल्ट रहेगा या पहलगाम आतंकी हमले के बाद असदुद्दीन ओवैसी को जो लोग मतलब उनसे अटैच हो रहे हैं, उनको पसंद कर रहे हैं, वो वोट बैंक में तब्दील हो पाएंगे? देखिए, जो पिछली बार देखा गया है उससे बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के जो है बेहतर होगा। क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं एमआईएम? हम लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, हम लोग जुल्म करने वाले लोग नहीं हैं। चाहे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उनके लिए इंसाफ के लिए लड़ेंगे, मुसलमानों के साथ हो रहा है उनके लिए लड़ेंगे, सिखों के साथ हो रहा है। लड़ाई किससे? बीजेपी से है या समाजवादी? हमारी सारी उन ताकतों से लड़ाई है जो नफरत का जहर बोते हैं पूरे भारत में। सारी पार्टियों से लड़ाई हमारी, किसी एक पार्टी से नहीं। जो नफरत का जहर बोते हैं उनको शमशान में भेजेंगे, जैसे मोदी जी कहते थे कब्रिस्तान शमशान। जो नफरत जहर घोरते हैं आवाम में, उनको अब शमशान में भेजेंगे। शमशान में भेज देंगे? आप बताइए वो कैसे भेजेंगे? वोट के जरिए भेजेंगे, वोट के जरिए भेजेंगे, जंगल में भेजेंगे उन लोगों को, भटकते घूमेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। यही डायलॉग आप लोगों का पिछली बार भी था, इस बार भी आप लोग वही जोश दिखा रहे हैं। लग रहा है कुछ हला भला हो पाएगा? नहीं मैम, इस साल बहुत बेहतर होने वाला है। 2027 में पिछले से बहुत बेहतर होने वाला है। 27 चुनाव को लेकर क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? लड़ाई किससे है, सपा से या बीजेपी से? पहली बात तो आपका शुक्रगुजार। अब नहीं करेंगे ताबेदारी, नहीं करेंगे ताबेदारी, अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी और अपना डंडा और अपना झंडा। नहीं करेंगे ताबेदारी, लेके रहेंगे हिस्सेदारी। उन तमाम सेकुलर दलों से कहना चाहता हूँ कि जो आज कहते हैं कि 27 जीतेंगे, 22 जीतेंगे, 14 जीतेंगे, इन लोग ने भाजपा के मुसलमानों का डर दिखाकर भाजपा का न जीत पाए न जीतने दिए। उन तमाम मुसलमानों को उस तरह इस्तेमाल करें, तेजपत्तों की तरह फेंक दे रहे हैं।
लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये 27 अखिलेश यादव हो, चाहे बहन मायावती कुमारी जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, कोई भी हो, इन लोगों ने बुआ भतीजा का साथ निभाया, बड़का भैया छोटका भैया साथ निभाया, क्या भाजपा को रोक पाए? नहीं रोक पाए। इन लोग तमाम सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए बैरिस्टर यूनिवर्सिटी साहब ने मिशन 2026 2027 के लेकर हम लोग आज इसके दिन में इकट्ठा हुए हैं। मैं शेयर करना चाहूँ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। समाजवादी, कांग्रेस, बसपा, तमाम सेकुलर दल का पीछा छोड़ो, मजलिस का हाथ पकड़ के आगे बढ़ो। एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद। जैसे आपने बार बार ये बात को घुमा के पूछ रहे हैं कि आपकी लड़ाई किससे है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं। सबसे पहले ये जान लें कि 1948 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो रिफायाम क्लब में तमाम दानिशरों और उलमा ने ये फैसला लिया कि कांग्रेस हमारी पार्टी और नेहरू हमारे नेता हैं। 2010 में यूपीए 2, 2001 में यूपीए 2, 2010 से लेके 2014 तक यूपीए 1, यूपीए 2 में सच्चर कमेटी रिपोर्ट आई और ये तमाम सेकुलर दलों ने मिलकर ये बताया कि हमारी हालात दलित से बदतर है, मुसलमानों की, हमारी मतलब मुसलमानों की। अब तमाम पार्टियों के नेता जो 3%, 5% कुशवाहा, आपके बाहर यादव, ठाकुर, पंडित, सबकी अपनी पार्टी है। 2% वाला साहिनी, 3% वाला राजभर, 1% वाला कर्ज है जो है कुर्मी, वो बैठ के खड़ा होकर कहता मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं ये कैबिनेट मंत्री बनूंगा। मुसलमान क्या कहता है? बीजेपी हराना। अखिलेश भैया को जब मौका मिलेगा, 44 बार रिकॉर्डेड आपके राहुल गांधी चुनाव हार चुके हैं, उनके नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में 44 बार। आज भी लोग कहते नहीं राहुल भैया कर सरकार बना लेंगे। आप और हमारी उम्र तकरीबन में थोड़ा फर्क होगा, आप यंग है, मैं थोड़ा सा और एजेड होगा। मैं तो कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं देखा। 2007 के बाद मैंने बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं देखी, 2012 के बाद अखिलेश भैया की सरकार नहीं। लड़ाई किसी से नहीं है। आपके कहने का मतलब है जो सेकुलर दल है वो मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाते हैं, बात नहीं करते हैं। आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, आजमगढ़ से हैं, आजमगढ़ के अंदर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके लिए एमआईएम क्यों आवाज नहीं उठा रही? नहीं, हिंदुओं को कहीं प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है, और अगर हमारे नॉलेज में कहीं ऐसा होता है तो हम उसके लिए बिल्कुल आवाज उठाएंगे। अगर आप लोग फोकस करें तो मीडिया पत्रकारिता ईमानदारी करें। आपका राष्ट्रपति हिंदू, कर्नल हिंदू, जनरल हिंदू, पीएम हिंदू, गवर्नर हिंदू, आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री हिंदू, हेमंत बिस्वा हिंदू, तमाम हिंदू मिलकर इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में। उसके बाद भी अगर इस बीजेपी सरकार में हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है तो ऐसी सियासत, ऐसी सरकार पे तू है। अब रही मुसलमानों की बात। मैं बता रहा हूँ कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट को रखिए, रंगनाथन कमेटी को रखिए, कुंटू कमेटी को रखिए, ये सब सेकुलर पार्टियों के दौर की बात बता रहा हूँ। मैं 2014 के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2017 के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ। अखिलेश यादव अब ये कहते हैं कि भाई आप बीजेपी को हराओगे, हम तो दुश्मन हो जाते हैं, हमारे यहाँ बुलडोजर चलता है। गाजीपुर से रामपुर तक आप देख लीजिए, जुल्म इसको कहते हैं। लेकिन आजमगढ़ से अखिलेश यादव को तो आप ही लोगों ने जिताया था। भाई यही तो बहुत बड़ा हमारी कौम के पास बड़ा शऊर है। नहीं, आपको बताएं, आपको ये बहुत बड़ा मैं आज दे रहा हूँ, इस चीज को लाइट करिएगा, ये आम जनता नहीं समझ पाती है। जितने सेकुलर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुस्लिम बहुल सीट को चुनते हैं। अखिलेश यादव आजमगढ़, चंद्रशेखर रावण नगीना, राहुल गांधी वायनाड, ये रायबरेली से हार जाते हैं, ये कन्नौज से हारते हैं, वो करते गोरखपुर से हारते हैं, इनको हम नहीं जिताते। मुस्लिम बहुल क्षेत्र से ये जीतते हैं जो तथाकथित सेकुलर पार्टी है। सबकी सियासत मुसलमानों पर आकर आप अगर देखिए, सबकी सियासत पार्टी की बात ये कर रहा हूँ। आज अवैसी साहब से बिहार से लेके बंगाल तक, हैदराबाद से लेके महाराष्ट्र तक, सबकी सियासत मुसलमानों पर आकर टिकते हैं, तो एमआईएम भी तो उसी रास्ते पर चल रही है। अपनी बात कंप्लीट कर लूं, आपके सवाल को ही पे लेके आऊंगा। मैं पूरी तरीके से आपका सवाल समझ गया हूँ, पहले सुनता हूँ फिर बोलता हूँ। महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हैदराबाद हो, हर जगह पे आप ये देखिए कोई मुस्लिम की आदत को खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है। आप कुशवाहा से गठबंधन करेंगे, आप साहिनी से करेंगे, आप राजभर से करेंगे, आप कुर्मी से करेंगे, आप भाट से करेंगे, आप दफाली से करेंगे, आप कांग्रेस से करेंगे, आप बहुजन से करेंगे, आपका जो प्रतिद्वंदी उससे करेंगे, एमआईएम से नहीं करेंगे। इसलिए कि मुस्लिम की आदत खड़ी होगी, ये लोग अपना बाशऊर होंगे,
इनको पता होगा कि सियासी ताकत क्या होती है, क्योंकि मुसलमानों को ये अभी तक अंदाजा ही नहीं था। मुसलमान तो अभी तक बैरिस्टर के आने से पहले तक जुमा की नमाज पढ़ के जुमा मस्जिद के बाहर भी तो अपना विरोध जताता था। लेकिन ये जानते हो कि जमहूरी निजाम में तमाम फैसले पार्लियामेंट में होते हैं। जब तक हम पार्लियामेंट में नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारी आवाज बुलंद नहीं होगी। इसलिए अब हम ये कोशिश कर, हमारी लड़ाई जो मेन है कि हम अपनी कौम को, दलित को, पिछड़ों को, वंचित समाज को इकट्ठा करके एक ताकत बनाए जो हक की आवाज बयान कर सके। लग रहा है एमआईएम का पर्चा लहरा पाएगा इस बार? डर तो साफ दिख रही है। किसमें? सेकुलर पार्टियों में गठबंधन नहीं कर रहे हैं। अब डर तो साफ दिख रही है। चर्चे में हम ही हैं। लोग कहते हैं साहब हम जिस सीट पे जाते हैं, अभी हमने उपचुनाव लड़ा, लोग कहे साहब आरोप लग जाते हैं। नहीं, आरोप नहीं लगते, सच्चाई है। मैं अभी तक तो दुनिया ये इनकार करती है आरोप। जैब भाई वहां मौजूद थे, मैं अमरोहा में कुंदर की सीट पे चुनाव लड़ने के लिए गया था। लोगों ने ये कहा कि आप चुनाव लड़े, यहाँ बीजेपी जीत गई। मैंने कहा बधाई हो। आज पहले मैं हारा था 22 में, 27 में हराने वाली पोजीशन में हूँ, आज उसके बाद 29 में जीतने वाली पोजीशन में आ जाऊं। मुझे ये फक्र है कि अगर हम पर ये आरोप लगता है कि मेरी वजह से ये तमाम सेकुलर पार्टियां हारेंगी, तो मुझे फक्र होगा कि हम इतनी ताकत में आ चुके हैं और ये हरा के दिखाएं। और आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि भारत में किसी भी प्रदेश का, भारत में किसी भी पार्टी ने अगर हमको इग्नोर किया तो याद रखे सत्ता की कुर्सी उससे कोसों दूर होगी। मतलब एमआईएम पूरी तरीके से चुनाव से पहले एक्टिव हो चुकी है। आप ये देखिए ना, ये मंजर तो आपको गवाही देगा कि आपका डंडा झंडा ना चुनावी मौसम है, ना कोई राष्ट्रीय नेता है। ये हमारे प्रदेश स्तर के लोग हैं, ये हमारा टूटा फूटा संगठन है। अभी तक लोगों ने डरवाया था कि बेपनाह ताकत यानी कारपोरेट, बेपनाह बल यानी बाहुबल, जिसके पास है वही सरकार चलाएगी। लेकिन आप ये देखिए ना, बेपनाह पैसा है, ना बेनकाब अपने पैसे से आए हैं और इनके अंदर एक आग है और मुझे लगता है कि तमाम लोगों की पॉलिसियों को जला देगी। तो लखनऊ के गांधी भवन में हम मौजूद थे। एमआईएम के तमाम पदाधिकारी जो यूपी के अलग अलग जिलों से आए हैं उनसे बातचीत कर रहे थे। अब ये देखना होगा कि 2027 चुनाव में एमआईएम की क्या भूमिका रहने वाली है, किसको हार का मुंह देखने को मिल रहा है और कौन जीतेगा बाजी इस बार। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर